सो लैक ऑफ बेटर नेम, जीप शायद आने वाले अपने सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम जूनियर रखेगी। मतलब मुझे थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करने में टाइम लग सकता है। एनीवेज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस अपकमिंग कार फ्रॉम जीप। ये डायरेक्टली compete करेगा विद द लाइक्स ऑफ Hyundai Venue, मारुति विटारा ब्रेजा, किया सोनेट, फोर्ड इकोस्पोर्ट, XUV 300 और भी बहुत लंबी लिस्ट है, मैग्नाइट, काइगर। सो बेसिकली जितने भी भीड़ है इस सब 4 मीटर सेगमेंट में, उन सभी के साथ जीप की ये आने वाली एसयूवी compete करने वाली है। शुरुआत हम करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन से कि डिज़ाइन में आखिर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। एंड जहाँ तक बात है तो यहाँ पे एज सच बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि जीप जो है इसके डिज़ाइन को कैसे रखने वाली है, बट जो चीज़ हमें मालूम है कि ये आइकॉनिक जीप के डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस्ड है। सो काइंड ऑफ मिनी कंपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेनेगेड को लेकर भी काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द रेनेगेड इन इंडिया। ये एक कंप्लीटली फ्रॉम ग्राउंड्स अप नया कार डेवलप किया जा रहा है। एंड जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है कि सिट्रोन भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी C21 को लाने वाली है। तो यहाँ पे जीप एंड सिट्रोन दोनों सिस्टर कंसर्न्स हैं, दोनों ही स्टेलांटिस ग्रुप के अंदर आती है। एंड जीप जो है यहाँ पे सिट्रोन का ही प्लेटफॉर्म एंड इंजन यूज करने वाली है। मोर ऑन दैट लेटर, बट बात कर लेते हैं कि आखिर बाकी और क्या चीजें यहाँ पे इस कार के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला, एज पर रैल्फ गिल्स, ये पर्टिकुलर कार एक सॉफ्ट रोडर नहीं होने वाली है, जस्ट लाइक ऑल दी अदर कार्स इन दिस सेगमेंट, जो कि कहते तो अपने आप को एसयूवी हैं लेकिन वो मतलब ऑफ रोड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जीप है, तो जीप जो है जानी जाती है अपने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए, और इस पर्टिकुलर कार में जो है आपको वो चीज देखने को मिल सकती है। तो इट विल बी काइंड ऑफ द फर्स्ट कार इन दिस सेगमेंट जिसमें आपको प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट कितनी ज्यादा प्राइस कंपेटिटिव है। सो अगर किसी भी कार में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आ रहा है तो उसका मतलब इसमें जो है काफी हाई प्राइसिंग भी जा सकती है। उस चीज को भी यहाँ पे जीप सॉर्ट आउट करने के लिए एक अलग रास्ता लेने वाली है, दैट इज ई ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। नाउ ई ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का मतलब जो मैकेनिकल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम हम यूजुअली कार्स में देखते हैं उसके जगह यहाँ पे एवरीथिंग विल बी इलेक्ट्रिकल। नाउ ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, ये ऑलरेडी जीप यूज करती है इन द यूरोपियन मार्केट। आपको यूरोपियन कंपास एंड यूरोपियन रेनेगेड दोनों में ही ई ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिल जाता है। उसी का इस्तेमाल यहाँ पे जीप कर सकती है इन द अपकमिंग जूनियर। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया कि अभी टेक्निकली ये जो जूनियर नेम है वो उनका इंटरनल नेम है, तो क्या ये आने वाले टाइम में प्रोडक्शन वर्जन का भी नाम होगा वो थोड़ा सा देखने वाली चीज हो जाएगी। बट एनीवेज, द बेसिक थिंग इज कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। एंड साथ में ही जीप इस चीज को भी समझती है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मोस्टली 4x2 ही चलता है, तो आपको जाहिर सी बात है कि 4x2 का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसकी कीमत ऑब्वियस सी बात है कि इस पर्टिकुलर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम से थोड़ी सी कम होने वाली है। अब जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सिट्रोन C21 का ही प्लेटफॉर्म एंड इंजन इस पर्टिकुलर कार में यूज किया जाएगा, तो जी हाँ, क्योंकि दोनों सिस्टर ब्रांड्स हैं तो ये चीज हो सकता है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन। क्या नंबर्स होंगे वो अभी एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे डीजल इंजन नहीं आने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अब सेंस भी नहीं बनाता है डीजल इंजन। मोस्टली जितने भी कार रिसेंट पास्ट में लॉन्च हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दी Hyundai किया ग्रुप के कार्स, मोस्ट ऑफ द कार्स आर जस्ट पेट्रोल ऑन दी कार्स। तो जीप भी जो है उसी रूट पे जा रही है, कोई भी डीजल इंजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब एक और चीज जो इंडियन मार्केट में क्लिक करने के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज फीचर्स, क्योंकि फीचर्स के बिना अगेन कोई भी कार कितनी भी अच्छी हो इंडिया में नहीं चलने वाली। तो इस पर्टिकुलर चीज का भी ध्यान बिल्कुल जीप रखने वाली है। आपको सभी लेटेस्ट गैजेट्स जो हैं देखने को मिलेंगे जो आप एक नए न्यू एज कार में एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम जीप कंपास के 2021 के अपडेट को देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो ऊपर कार्ड्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट ऑन ऑटो तत्व। तो आपको सनरूफ, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो सभी चीजें मिलेंगी, तो वो चीज यहाँ पर दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेट दी कार लॉन्च एंड देन वी कैन टॉक ऑन दैट।
सो इसी के साथ दो बड़े सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, दैट इज भैया ये कब लॉन्च होगी और भाई ये किस कीमत पे लॉन्च होगी। ये कार जो है समवेयर अराउंड 2022 में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च हो जाएगी, एटलीस्ट ग्लोबल अनवेल हो जाएगा। C21 जो सिट्रोन की कार है वो भी ऑलमोस्ट एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, तो देखते हैं कि पहले सिट्रोन C21 आती है या आता है जीप का जूनियर। साथ में ही अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो इट विल बी इन द रेंज ऑफ व्हाट दी अदर कार्स इन द सेगमेंट आर। चाहे हम ब्रेजा की बात करें, सोनेट की बात करें, जिस कीमत पे वो कार्स आपको मिलती हैं मोर और लेस आपको जो है वही सेगमेंट में ये कार देखने को मिलेगी प्राइस सेगमेंट में। एंड अगर उससे ज़्यादा आएगी तो फिर सेल्स फिगर्स जो है जीप को नहीं दिखेंगे, तो इसी वजह से जीप जो उसको एक कंपेटिटिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रही है। इसी के साथ जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज ड्राइव एंड ऑलवेज हेलमेट एंड राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।